हजरात, अब खिताबत की दुनिया में मैं आपको ले चलता हूँ। आप अपनी जगह दिलजमाई के साथ बैठे रहें। अब आइए आज के इस जलसे के सदर बावकार उस्ताज़े आली मकाम, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा, ये हम सब सूबे झारखंड के रहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे इलाके के मायनाज आलिम दीन सरजमीन दारुल उलूम एशिया की अजीम यूनिवर्सिटी के अंदर हम सब की तर्जमानी और हमारे इलाके की और पूरे सूबे झारखंड की तर्जमानी फरमा रहे हैं। वो अजीम ज़ात आज हमारे दरमियान तशरीफ रखती है। मेरी मुराद आलिया आज के जलसे के सदर बावकार हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब कासमी दामत बरकातहुम, उस्ताज़ हदीस वक्फ दारुल उलूम देवबंद। मैं हुजूर वाला से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और हम सामीन और हाजरीन को अपने मवाइज़े हसना से हम सामीन को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, हाज़रीने जलसा, बिरादराने इस्लाम, मर्द और ख़वातीन, आपने जलसे का इश्तिहार देखा होगा। सबसे पहली चीज जो लिखी हुई है कि मदरसा काशिफुल उलूम अलग चुआ का 50 साला इजलास हो रहा है, नंबर 1। दूसरी चीज लिखी हुई है इजलास से दस्तार बंदी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, 2 चीजें। और तीसरी चीज एक और बढ़ा लीजिए, अगर आपने इश्तिहार देखा है उसमें आपको नजर आया होगा सरपरस्त मसलन मौलाना मुहिद्दीन कासमी, निगरान मौलाना मसूद आलम कासमी, नाज़िमे मदरसा मौलाना मुस्तकीम कासमी, और एक नाम और भी होगा सदर की हैसियत से मोहम्मद इस्लाम कासमी। जहां भी देखा आपने कासमी कासमी कासमी। ये कासमी है क्या चीज? ये 3 बातें, 3 चीजें हैं जिसके बारे में मुझे मुख्तसर तौर पर आपके सामने कुछ पेश करना। याद रखिए, अभी आपने 3 शायर का कलाम सुना, असल शायर मौजूद है जनाब दिल खैराबादी। बहुत जल्द मौका मिलेगा, लेकिन इससे पहले के इस इजलास को मुशायरे का नाम दे दिया जाता, मैंने ही ब्रेक लगा दिया। आप सुनेंगे अपने महबूब शायर को इंशाअल्लाह, लेकिन बीच में कुछ बातें और भी हो जाए। क्या जलसा है, क्यों जलसा है, कहां जलसा है? मैं बहैसियत सदर
जो पेश कर रहा हूं वो खुतबे सदारत यानी सदर का कलाम, सदर का बयान। लेकिन हकीकत ये है कि मैं खुतबे सदारत पेश नहीं कर रहा हूं, कोई तकरीर नहीं। याद रखिए, तकरीर के लिए, आपके लिए खास तौर से तकरीर करने के वास्ते दो बेहतरीन मुकर्रिर बुला रखे हैं। एक तो नाम मशहूर चतुर्वेदी, हमर रंग हर जेहत के, चार वेद की बात करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सालिम भी है, और एक बड़े नौजवान मुकर्रिर को बुलाया है। मैंने भी भरोसे से, झारखंड में आते हैं वो, हजरत मौलाना मुफ्ती मुस्तकीम मेरठ हापुड़ से। इत्तिफाक है कि मदरसे के नाजिम का नाम भी मौलाना मुस्तकीम और बड़े मुकर्रिर का नाम भी मौलाना मुस्तकीम। लोगों को धोखा हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए वजाहत कर दी। तकरीरें जब होंगी, लेकिन बहुत जल्द, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब मैं जो बातें कर रहा हूं, इससे पहले आपने देखा कि मदरसे के नाजिम या इस जलसे के मुंतजिम या सरपरस्त किसी ने आपके सामने कोई बात नहीं की। उन सब का मैंने ही ठेका ले रखा है। मैं ही उनकी तरफ से आप हजरात के सामने इस्तेकबालिया पेश कर रहा हूं। यानी आप हजरात का, तमाम मर्द और खवातीन का मौजा अलगचुआ में मदरसा काशिफुल उलूम के बैनर तले इस्तेकबाल कर रहा हूं, खुशामदीद का। और आप हजरात इस अजीमुशान इज्तिमा में जिस दिलचस्पी और दिलजमई के साथ बैठे हैं, मुझे जरूरत ये कहने की नहीं कि इंशाअल्लाह जलसा कामयाब होगा, लेकिन मैंने कहा कि 3 बातों के ऊपर, 3 पॉइंट के ऊपर कुछ बातें कहनी है। पहला पॉइंट ही है वो कि जिसको मुझे अभी कहना है। आप लोग अजीब महसूस करेंगे, लेकिन हकीकत है, यहाँ जितने उलमाए किराम बैठे हुए हैं उनके नाम के साथ ज्यादातर के 80% कासिमी लगा हुआ है। कासिमी का मतलब जानते हैं आप लोग? कासिम नाम की तरफ निस्बत। कासिम कौन है ये? याद रखिए, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने और फारिग होने वाला शख्स अपने आप को कासिमी लिखता है, इसलिए कि वो अजीमुशान इदारा जो 150 साल पहले हिंदुस्तान के छोटे से गांव देवबंद में कायम हुआ था, कायम करने वाले थे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं की जानिब निस्बत करते हुए सब कासिमी लिखते हैं। और एक और चीज बताऊं दूं, अहले इल्म जानते होंगे, हाजरीन भी अब इतने पुराने जमाने की तरह ना समझ नहीं रह गए, सब समझते हैं। 150 साल पहले जो दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, उसकी एक बड़ी तारीख है। मैं वो तारीख बयान करूंगा तो चतुर्वेदी साहब का नंबर ही नहीं आएगा। मुझे नहीं बयान करना, सिर्फ कहना है कि 150 साल से ज्यादा हो गया, 1866, लेकिन उससे 9 साल पहले 1857 में हिंदुस्तान में पूरी तरह हिंदुस्तानियों की हुकूमत, मुगलों की हुकूमत खत्म हो गई थी। अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेज आने के बाद वहां अंग्रेजों ने जो सिलसिला शुरू किया, मुसलमानों के ईमान, दीन, मुसलमानों की शरीयत को खत्म करने का, उसके मुकाबिल चंद उलमा खड़े हुए और उन्होंने एक मदरसे की बुनियाद रखी। उसी मदरसे को कायम करने वाले थे हजरत मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। फिर 150 साल की अजीम
तरीन तारीख 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन आजाद होने के बाद एक मुल्क बन गया पाकिस्तान, ज्यादातर मुसलमान चले गए, लेकिन उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान में मौजूद थे। उन लोगों के दीन, ईमान, कुरान और हदीस को बचाने और आम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में मदरसे कायम होने लगे। देवबंद और सहारनपुर के तर्ज पर दारुल उलूम देवबंद और मुजाहिरुल उलूम सहारनपुर के अंदाज पर ये मदरसा काशिफुल उलूम उसी का एक नमूना है। हजारों मदरसे हैं हिंदुस्तान में, निस्बत जाकर पहुंचती है वही काश्मीरियत तक। उसी काश्मी खानदान के जबरदस्त आलिम हिंदुस्तान की मुसलमानों के सरबराह, मसलके देवबंद के बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम काज़मी रहमहुल्लाह का आज 2 बजे इंतकाल हो गया। हम सब उन्हीं के खोशची, यानी उन्होंने जो लगाया वही खा रहे हैं, वही ले रहे हैं, चुन रहे हैं उसी से। हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम काज़मी 70 साल तक पढ़ाते रहे, तकरीबन 95 साल की उम्र हो गई। हम सब के उस्ताद मुरब्बी शेख है, अब जाहिर है, और मुझे खुद कम से कम 40 साल उनके साथ रहने का मौका मिला है। अब उनके इंतकाल के बावजूद मैं यहाँ आज के जलसे में शरीक हुआ। हकीकत है ये एक मुजाहदा है मेरी तरफ से, या ये कह लीजिए इस मदरसा और इस इलाका और इस इलाके में रहने वाले लोगों की मोहब्बत का असर है। मैं जो आ गया हूं वरना आने के काबिल नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहने के बाद ये सिर्फ चाहता हूं सब यहां मौजूद हैं, दुआ करें उन्हीं कासमी खानदान के चश्मो चिराग हमारे सरबराह उस्ताद मुरब्बी शेख हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम काज़मी के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाए कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आला दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नत में जगह दे ऊंचे दर्जात के साथ। ये पहली मेरी गुजारिश थी। और अब उसके बाद मुख्तसर वक्त है, लिखा हुआ है इसी इश्तिहार में 50 साला, यानी इस मदरसे को 50 साल हो गए। आप लोग तो इसी इलाके के हैं ना, जानते हैं ना 50 साल कितनी उम्र होती है। अब जो लोग 60, 70 या उससे ज्यादा के हैं वो जानते होंगे कि कैसे मदरसे की इब्तिदा हुई, कैसे शुरुआत हुई थी। लेकिन नई नस्ल नहीं जानती, हमारे उलमा भी बहुत नहीं जानते। मैं एक बात और भी कहता हूं, 50 साल तो मदरसे के, लेकिन मौजा अलग चुआ में उससे पहले कम से कम 5 साल तक दीनी तालीम का मरकज रहा है मकतब की शक्ल में। यानी 50 साल नहीं, इसकी तारीख बयान करेंगे तो 55 साल कह सकते हैं। और भी बताऊं, आज मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ जलसे दस्तारबंदी की निस्बत से। जलसे दस्तारबंदी बताऊंगा अभी, निस्बत का क्या मतलब है कि कुछ तलबा हैं जिनके सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी, किस बुनियाद पर कि वो कुरान करीम के हाफिज हुए हैं, हुफ्फाज़े किराम, पूरा कुरान करीम हिफ्ज किया है। आपकी जुबान में कहूं तो मुंह ज़बानी याद किया है। कुरान की निस्बत लिए हुए और तारीख
55 साल पहले अगर जाएं तो जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। दूसरों को कहना चाहता हूं, मेरी खुश नसीबी है, खुश किस्मत हूं कि इस मोजा अलगचुआ में जब तालीम शुरू हुई है मैं पहला तालिब इल्म हूं। यानी मैं अकेला नहीं, पूरी जमात है। खुद अलगचुआ के लोग जिंदा होंगे, शमसुद्दीन जिंदा होंगे, करीमी जिंदा होंगे, महमूद भी होंगे। एक और थे मकसूद, उनका इंतकाल हो गया। मेरे साथियों में पहले साल के 50-55 साल हो गए, लेकिन अजीब इत्तेफाक, मेरी बदकिस्मती, आज तक अलगचुआ के इस मदरसे के किसी जलसे में नहीं आ सका। आज पहली मरतबा हाजिरी है और ऐसे माहौल में कि मैं खुद गमगीन हूं, लेकिन पता नहीं क्या रहा, मदरसे वालों ने नहीं बुलाया या मैं नहीं आ सका। बदकिस्मती से पहली मर्तबा जलसे में आया है, तो जाहिर है कि मुझे खुशी है। मेरे दिल में कुछ अरमा है, जज्बे हैं, चाहता तो था कि वो सब आपके सामने रखूं। जरूरत नहीं, आप हजरात की हाजिरी और मदरसे का इजलास इसके लिए काफी है। मेरी उम्र भी क्या होगी, 7-8 साल। आप लोगों को पता होगा, जो नहीं जानते उनको कहता हूं कि मेरी इब्तिदाई 22 साल कम से कम उम्र वो गुजरी है जब इसी इलाके में घूमता फिरा हूं, पढ़ता रहा हूं, खेलता रहा हूं, कभी इस खेत में, कभी उस दरख्त में, कभी उस तालाब में। मेरा बचपन यही गुजरा। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोगों, यहाँ के दरख्तों से भी मुझे प्यार है, मोहब्बत है, ताल्लुक है। और ये ताल्लुक कायम हुआ है इल्मे दीन के वास्ते से। बीच में वसीला है कुरान करीम, जिसकी वजह से ये मेरा ताल्लुक कायम हुआ है। एक वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन एक वाक़े की तरफ इशारा करना चाहता हूं। ये अलगचुआ वालों की खुशकिस्मती, अल्लाह का करम था कि यहाँ वो मौलवी साहब हाजी मोहम्मद लुकमान रुक गए तो यहाँ तालीम शुरू हुई। आस पास के इलाके में कोई मदरसा नहीं था। बड़े बड़े गांव, भिठरा गांव है, उस जमाने में भी कहते थे कि भिठरा बहुत बड़ा गांव है। भिठरा वाले कहते थे कि भिठरा तो छोटा कलकत्ता है। कोई मदरसा नहीं था, मकतब भी नहीं था। एक मकतब कायम किया था हाजी अब्दुल वाहिद ने, हाजी मोहम्मद लुकमान के जरिए से, वो भी नहीं रह सका। निकल के चल पड़े, लेकिन अलगचुआ वालों ने रोका, यूं ही नहीं रोका, अल्लाह की मसलिहत थी। बताऊंगा आपको कुरानी वाकया, अल्लाह की मसलिहत। जरा पानी दीजिए। आज से 4000 साल पहले की तारीख कुरान में मौजूद है, दूर नहीं लगती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते होंगे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद, हजरत इब्राहिम की सुन्नत कुर्बानी, उनका जिक्र आता है। कुर्बानी के मौके पे तकरीरें सुनते हैं कि क्या है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो चली आ रही है। 4000 साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि जाओ और जाकर के एक अरब के एक इलाके में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दो। बीवी का नाम हाजर अलैहिस्सलाम, अरबी में हाजर है, हम लोग उर्दू में हाजरा कहते हैं। बीबी हाजरा और एक छोटा बच्चा इस्माइल उस जंगल, और जंगल से मतलब होता है जहां घास फूस कुछ ना हो, रेत और बालू पत्थर के इलाके में छोड़ के आ जाओ। वो जगह जिसको हम आज मक्के के नाम से जानते हैं।
अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम ले चले, ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह क्या चाहता तो वो बताऊंगा आपको। हजरत इब्राहिम लेकर गए हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को और ले जाके छोड़ दिया और कहा कि यहाँ रहो, मैं तो चला। हाजरा नबी की बीवी है, उन्होंने पूछा कि क्यों यहाँ हमको छोड़ जा रहे, न पानी न घास न दरख्त न कोई आदमी न चरिंद न परिंदे, कहाँ रहेंगे हम, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह का हुक्म है। बीबी हाजरा ने कहा सरे तस्लीम हम है, हम मानते हैं। चले गए हजरत इब्राहिम। अल्लाह को अपना घर बनवाना था और बसाना था, बैतुल्लाह खाना काबा जो हमारा किबला है। चले गए हजरत इब्राहिम, उसके बाद तवील किस्से हैं। हजरत हाजरा, वहां पानी भी नहीं है, एक इस पहाड़ से उस पहाड़ तक दौड़ रही है पानी की तलाश में, बच्चे को बालू में लिटा दिया है। यहाँ और वहां वही दो पहाड़ हैं, सफा और मरवा। कभी इस पहाड़ पे कभी उस पहाड़ पे, कहीं पानी नजर नहीं आता। 7 चक्कर लग गए। अल्लाह ने उस बच्चे की एड़ी के पास जमजम वो पानी का एक सौता जारी कर दिया, चश्मा जारी कर दिया, पानी उबलने लगा। हजरत हाजरा लौट कर आई, देखा वहां। और फिर जब बालू में पानी होता है तो फिक्र होती है कि पानी सूख न जाए। हजरत हाजरा ने चारों तरफ से बालू लगा करके उसको मेंढ बना करके रोक दिया, पानी रुका रहे। हदीस है एक बड़ी मशहूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां पर अल्लाह रहम करे, अगर वो न रोकती पानी को तो पूरी दुनिया में वो पानी पहुंचता। बहरहाल कहना ये था कि फिर हजरत इब्राहिम आए हैं अल्लाह के हुक्म से, वहां आबादी हो गई है। अब हजरत इस्माइल बड़े हो गए हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ खाने काबा की तामीर करो। मेरे घर की बुनियाद फरिश्तों ने रख दी थी बहुत पहले, दुनिया जमीन और आसमान के बनने से पहले पहले। उसी बुनियाद के ऊपर खाने काबा की तामीर हुई और वही हमारा किबला है। अल्लाह की मसलहत थी उस जगह को आबाद करना, लोगों को वहां तवाफ के लिए भेजना, इसलिए ये हुक्म हुआ था। अल्लाह को मंजूर था कि इस जगह से इल्म की रोशनी फैले। हाजी लुकमान बिठरा से नारोडी नहीं गए, यही रोक दिए गए, खुद नहीं अल्लाह के हुक्म से। और फिर दुनिया ने देखा, मैं गवाह हूं, पहले मकतब चला 4-5 साल तक, अकेले पढ़ाते रहे हाजी लुकमान, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। बहुत कुछ उनकी कमियां भी हैं, लेकिन इतनी खिदमत है कि उन्हें सोने के हल्कों से लिखे जाए तो कम है। हाजी लुकमान यहीं रुक गए, 5 साल तक मकतब की तरह चलाया, लेकिन फिर उसके बाद इसी को मदरसे की शक्ल दे दी। मदरसा का मतलब होता है कुछ लड़के वहां रहे, खाने पीने रहने का इंतजाम हो, ये मदरसा। वरना मकतब तो ये कहते हैं कि बच्चे आएंगे, कायदा पढ़ लेंगे, अम्पारा पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, घर चले जाएंगे। मकतब उसको कहते हैं, चाहे वो मस्जिद में हो, किसी घर में हो, किसी दरख्त के नीचे हो, मकतब होता है। मगर ये मदरसा बना दिया गया उसी के 50 साल पहले। फिर हाजी लुकमान को उनके शागिर्द मिले, साथ में बुलाया उन लोगों के कि पढ़ाओ। मौलाना कमरुद्दीन कासमी रहे, जो कम से कम 45 साल तक यहाँ रह चुके हैं, अब तो रिटायर होकर चले गए, लेकिन वो रहे। मौलाना मुहिद्दीन जो इस जलसे के सरपरस्त हैं, वो भी यहाँ मुदरिस के हैसियत से रहे। मौलाना मसूद आलम, मौलाना अब्दुल बारी कासमी, सारे के सारे कासमी हैं, सब रहे यहाँ और अपनी खिदमत अंजाम दी। और एक बात बताऊं कि यह मदरसा इब्तिदाई चंद सालों में 15-20 साल तक इतने बच्चे पढ़ते रहे, पढ़ते गए, हिफ्ज भी, फारसी भी, अरबी भी, कि जब वो देवबंद, सहारनपुर, लखनऊ, हैदराबाद पहुंचे और वहां अपनी तालीम मुकम्मल की, तो आज हिंदुस्तान के हर कोने में वहां के फुजला है। अलग चुआ मदरसे की निस्बत और उसी रोशनी की किरण हर जगह फैला रहे हैं।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे भी शर्फ है कि मैं कह सकता हूं कि मदरसा काशफुल-उलूम अलगचुआ का तालिब इल्म रह चुका हूं। लेकिन तारीख कुछ आगे बढ़ती है तो मदरसे में जिम्मेदारों ने किसी मसलहत से इसको सरकारी बोर्ड बिहार बोर्ड से मुल्हक करा दिया, यानी आजाद मदरसा नहीं रहा। असातिज़ा मुदर्रिसीन की तनख्वाहें सरकार से लेने के लिए ये मदरसे का इल्हाक करना वहीं से डाउन होना शुरू हुआ। हमेशा से मैं मुखालिफ रहा हूं इसका। 1972 में उस वक्त तनख्वाह क्या मिलती थी मुदर्रिसीन की? 100 रुपए महीना। 1972 में जब मैं फारिग हो चुका 45 साल पहले, तो इन्हीं मौलवी लुकमान साहब का मेरे पास खत दिया था, शायद महफूज हो अब तक। उन्होंने लिखा था कि तुम पढ़ चुके हो तो आ जाओ और अलगचुआ के मदरसे में तालीम और तदरीस की खिदमत अंजाम दो और तुम्हारी तनख्वाह सबसे ज्यादा रखेंगे। कितनी? 125 रुपए महीना। मैंने लिखा हजरत मुझे पढ़ना है, और मैं पढ़ता रहा। ये वो दौर है 70 से 80 तक कह सकता हूं, या 68 से 80 तक का दौर, जब अलगचुआ के पढ़े हुए लड़के हिंदुस्तान के बड़े मदरसों में हर जगह मौजूद रहे। और आज क्या गुजरात, क्या कर्नाटक, क्या यूपी, कहीं शेखुल हदीस है, कहीं सदर मुदर्रिस है, कहीं एडिटर है, कहीं साहबी है, यहाँ के पढ़े हुए लोग। लेकिन अफसोस ये वही अलगचुआ का मदरसा है जहाँ के पढ़े हुए लोग इतने रहे। क्या हुआ? गुज़श्ता 20-25 साल से यहाँ से कोई हाफिज नहीं, कोई जलसा नहीं हुआ, जबकि मदरसे का मकसद ही था कुरान की तालीम देना। आज मुझे खुशी है, इसी खुशी पे शरीक होने के लिए आया हूँ। खुशी है और फख्र है कि आज का ये इजलास से दस्तारबंदी है। 10 हाफिज यहाँ से 3 साल के अरसे में तैयार हुए। क्यों हुए? यही मदरसा, यही लोग हैं। खुलूस, मेहनत, ये सारी चीजें हैं। मुबारकबाद है या असातिज़ा जो मौजूद है, चाहे नाज़िम मौलाना मुस्तकीम रहे, कारी इम्तियाज रहे, मौलाना साजिद, या मशवरा देने वाले मौलाना मसूद साहब हों और इनके सरपरस्त मौलाना मोहिउद्दीन साहब, सबको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अब चलते चलते आखिरी बात आप लोगों से, दस्तारबंदी की अजमत कुरान के ऊपर कुछ फजीलत होती, जिक्र उसकी जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज बताऊं, एक वाकया मेरा मुशाहिदा। मैं हिंदुस्तान के तकरीबन हर सूबे में जा चुका हूं, मदरसों में जाता हूं, और हिंदुस्तान से बाहर। ये हम लोगों का दीनो ईमान कहां से आया है? अरब से आया है ना, मक्के मदीने से आया है, इतना तो जानते हैं आप लोग। उसी अरब दुनिया में मैं गया हूं और पहुंचा हूं तो एक साहब ने कहा कि चलिए हमारे मोहल्ले में दावत है। दावत है कि किस बात की दावत? शादी है या कोई और चीज? कहा कि नहीं, एक खुशी का मौका है। हमारे कबीले में, पूरे मोहल्ले में, या यूं कहिए पूरे इलाके में, एक हाफिज कुरान हुआ है। उसकी खुशी में दावत कर रखी है पूरे मोहल्ले में। मैंने कहा कि एक हाफिज कुरान कहां? पहला हाफिज कुरान। मैंने उनसे कहा ये हिंदुस्तान हम आपको दिखाते हैं। वहां 8 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे छोटे छोटे मकतब और मदरसों में 10 20 50 हाफिज मिलेंगे। ये है अल्लाह ने शर्फ दिया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। आज जितने मदरसे हैं, सिर्फ यही नहीं, जहां भी कुरान की तालीम है, ये अल्लाह की नेमत है जो हमें हासिल है। जब तक हम इसकी कद्र करेंगे, अल्लाह और बढ़ाता रहेगा। लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह ने कहा तुम शुक्रिया अदा करो तो और दूंगा। शुक्रिया का मतलब आखिर में कहना चाहता हूं हज़रात, इस दुआ के साथ
कि अल्लाह इस मदरसे को जो अब नशत सानिया हुई यानी नया रूप मिला है, अल्लाह इसमें तरक्की अता फरमाए। और उसके साथ साथ एक अपील भी करना चाहता हूं आप लोगों से। ये वैसे नहीं है कि अल्लाह इनायत कर देगा। अल्लाह ने तो कहा कि किसी कौम की, चाहे कोई भी कौम हो, कोई जात हो, उनकी हालत नहीं बदलती। ये सोचेंगे अल्लाह बदल देगा, नहीं बदलेगा। इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहां तक के वो खुद अपनी हालत न बदलें। अगर आप लोग चाहेंगे मदरसा तरक्की करेगा, अगर आप लोग चाहेंगे इसी तरह जलसे होते रहेंगे, होता रहेगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो यही हाफिज कुरान यहाँ आएंगे तो इसी तरह आते रहेंगे और ये हाफिज कुरान अपने माँ बाप की सिफारिश करेंगे जन्नत में। और मुझे यकीन है इनकी खुशी में शरीक होने, इनको मुबारकबाद देने के लिए, इनका ताउन करने के लिए जो लोग आए हैं, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करेगा। ये है हज़रात, आप लोग मदरसे का ताउन करें, माली भी, लेकिन जायज कमाई से, हराम कमाई से नहीं। एक हदीस है मशहूर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोग जंगल में बिल्कुल बुजुर्ग टाइप के लोग होंगे और सब हाथ उठा के कहेंगे, ए अल्लाह या रब्बी या रब्बी या रब्बी, मांगेंगे अल्लाह से दुआ और कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उनके पेट में हराम ग़िज़ा होगा। हलाल रोजी से आप मदद करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी कि अपने बच्चों को इन मदरसों में, जो भी मदरसे हैं कुरान तालीम के लिए, उनमें दाखिल करें, जायजा लें और देखें भी कि ये मदरसा क्या आउटपुट दे रहा है, यानी इसकी पैदावार क्या हो रही है। जो खर्च कर रही है कौम को फायदा भी हो रहा है। नहीं, यहाँ 10 बच्चे जो आपके सामने अब दस्तारबंदी होने जा रही है, दस्तारबंदी होगी, अलामत है इस मदरसे के लिए कि अल्लाह ने इस मदरसे के लिए खैर के दिन लौटा दिए हैं। यही मेरी तमन्ना भी है, यही मेरी दुआ भी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, अभी हमारे दरमियान उस्ताज़ आली मकाम बहुत ही पुरमग़्ज़ खिताब से हम सामीन को महसूस फरमा रहे थे और साथ ही साथ ख़ानदाने कासमी का वो चश्मो चराग जिसे दुनिया खतीबुल इस्लाम के नाम से जानती और पहचानती है। मेरी मुराद आलिया हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह। बस दिल से ये दुआ सारे हजरात करें कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत की कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए।